त्रय संन्यास पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण। जो संन्यास दीक्षा है, दीक्षा तो कि विधि है, उसका अर्थ है तीनों ऐसा का त्याग। जो ऐसा का त्याग करे स्थित प्रज्ञ उसको ही मोक्ष मिलेगा। विधिवत संन्यास नहीं करने पर भी मनुष्य जो उस विषय का त्याग करे वो भी सन्यासी है, मानस सन्यास है। विधि नहीं होने पर भी मनुष्य ऐसा का त्याग करे तो मोक्ष प्राप्ति करेगा। ऐसा का त्याग नहीं करके केवल काष्ठा वस्त्र लेने मात्र से मोक्ष प्राप्ति नहीं है। कभी कभी कोई सन्यास लेते हैं, किसके शिष्य बनेंगे तो वो आश्रम का अध्यक्ष बन जाएगा। आश्रम के महंत मंडलेश्वर बनने के लिए यदि सन्यास लेता है वो सन्यास नहीं है। सन्यास का अर्थ त्याग, ऐसा त्रय का सन्यास। और सन्यास लेता है किस लिए? किस स्थान का अध्यक्ष बनने के लिए, मंडलेश्वर बनने के लिए, महंत बनने के लिए। इसके लिए किसको गुरु माने? किसका पहले दूसरे का शिष्य था, अब इन्हीं का शिष्य बने, उनसे सन्यास लेंगे तो वहां का अध्यक्ष बन जाएगा। ये सन्यास हुआ, ये गुरु का सन्यास हो गया। पहले गुरु को छोड़ करके ऐसा तरह का सन्यास नहीं हुआ, गुरु का सन्यास हो गया, दूसरे गुरु को ग्रहण कर दिया। ये वास्तव सन्यास नहीं है। सन्यास है ऐसा तरह सन्यास, जो तीनों ऐसा का त्याग करे स्थित प्रज्ञा उसको ही मोक्ष प्राप्ति उसको होती है। और जो विषय चिंतन करता है उसको नहीं होता है। इसको भगवान स्पष्ट करते हैं दृष्टांत देकर की। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यद्वत् आपः आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति तद्वत् यम सर्वे कामः प्रविशन्ति स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। यद्वत् जिस प्रकार आपः जल समुद्र में प्रवेश करते, समुद्र कैसा है? आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र में भरा हुआ जल है। ग्रीष्म ऋतु में समुद्र में थोड़ा कम हो जाएगा, वर्षा ऋतु से बढ़ जाएगा, ऐसा होता है। तालाब में कुआं में ऐसा होता है, वर्षा ऋतु से कोप जल बढ़ जाता है और गर्मी के समय नीचे कभी सूख जाता है। ऐसे समुद्र में नहीं होता है, भरा हुआ पूर्य समन्ता पूर्यमान भरा हुआ समुद्र। अचल प्रतिष्ठम, अचला प्रतिष्ठा यस्य, उसकी प्रतिष्ठा अचला, कम ज्यादा नहीं, शांत है। अचला प्रतिष्ठा यस्य, इसे समुद्र में आप प्रविशन्ति, जल प्रवेश करते, विभिन्न नदी के जल प्रवेश कर लेते हैं। जल प्रवेश करने पर वर्षा ऋतु में नदी में मैला जल दिखता है, समुद्र मैला हो जाता है वर्षा ऋतु में। कभी पास में कहीं नदी का पानी मिला तो पास में मैला दिख सकता है, समुद्र पूरा मैला नहीं। कहीं समुद्र के पास कोई देखा मैला पानी आता है, वो पानी सामने दिखा है, समुद्र में मिला, वहां थोड़े मैला दिख सकता है क्योंकि साफ दिखता है, आगे साफ है। और थोड़े आगे जाए तो बिल्कुल साफ स्वच्छ है। वर्षा ऋतु में मैला नहीं होती है। यहाँ गंगा जी में जैसे अभी साफ है जल, वर्षा ऋतु में मैला दिखती है गंगा जी, मिट्टी मिल जाती है। समुद्र में ऐसा नहीं, ह्रास वृद्धि नहीं है, रूप में परिवर्तन नहीं, हमेशा स्वच्छ है समुद्र। प्रतिष्ठा अचल प्रतिष्ठा, जल उसमें प्रविष्ट हो गई, सब जल मिल करके समुद्र ही हो गया। अलग जल कुछ अलग विभाने, एक समुद्र शांत बराबर है, ना बढ़ जाना ना घट जाना। कुआं में जैसे कभी कुआं में वर्षा में इतने पानी तो हाथ से निकाल लेंगे, ऊपर आ जाता है, और गर्मी के समय सूख गया तो पानी नहीं है। समुद्र में से गर्मी ठंडी वर्षा के साथ कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो समुद्र यहाँ दिखता है वो समुद्र कहाँ तक, कितने दूर तक है। आपकी यहाँ गर्मी तो कहाँ उस समय वर्षा हो रही है, उसमें समुद्र के लिए गर्मी ठंडी कुछ नहीं है, समान है। और जल जिसमें उसमें प्रविष्ट हो गए, अर्थात जल वो समुद्र में कोई विकार नहीं करते हैं,
समुद्र को दूषित नहीं कर पाते हैं, समुद्र में ह्रास वृद्धि नहीं होती है, स्थिर रहता है। तद्वत यम सर्वे कामा प्रविशन्ति। इस प्रकार जिस साधक में सब काम प्रविष्ट हो जाती है, कामना सब प्रविष्ट क्या हो जाती है, इसमें स्थिर होकर के उसमें विषय की सन्निधि होने पर भी, विषय सामने होने पर भी इच्छा उसमें समाप्त हो जाती है। पुरुष में इच्छा उसको विक्षोभ नहीं करती है। जैसे जल समुद्र को कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, इसी प्रकार कामा इच्छा, कामना वासना इच्छा विषय होने पर भी सामने, जैसे विषय नहीं है इच्छा का लिए तो क्या करेगा, विषय भी सामने है तो भी इच्छा होने पर, इच्छा उसमें पुरुष में ऐसे प्रविष्ट कर जाती है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। पुरुष में साधक में, साधक शांत रहता है। समुद्र में जल प्रवेश होने पर भी समुद्र शांत है। इसी प्रकार साधक बैठा है, उसके सामने विषय उपस्थित है, इच्छा उसमें आकर के उसको क्षोभित नहीं करती है, शांत रहता है। जहाँ सब समाप्त होकर के इसमें अपने अधीन में नहीं करती इच्छा, इच्छा का अधीन नहीं होता है साधक, विषय का अधीन नहीं होता है, कामना उसमें कुछ नहीं कर पाती है, शांत ही साधक रहता है अपने स्वरूप में। अर्थात जैसे नदी प्रविष्ट होकर के नदी समाप्त होगी, समुद्र ही समुद्र रहा, इसी प्रकार विषय पास में होने पर भी इच्छा आकर के साधक में ये साधक ही रहा, इच्छा कहीं दिखती नहीं। जैसे समुद्र में नदी का जल अलग अलग नहीं दिखता है, इसी प्रकार साधक में जितने विषय हो इच्छा आकर के साधक में समाप्त होगी, कहाँ गई पता नहीं चला। जो पहले जैसे था साधक, अभी साधक ऐसे ही है। समुद्र में जैसे जल था, पानी आने पर मैला पानी समुद्र ऐसे ही है, वर्षा ऋतु में बहुत पानी आने पर समुद्र ऐसे ही साधक है, अपने स्वरूप में स्थित है। तो जितने विषय प्राप्त होने पर विषय सामने आए, इच्छा वहाँ कहाँ चली गई, एक साधक ही रहा, कुछ नहीं, उसमें कुछ विकार नहीं करते हैं। तब वो शांति में आपनोति, शांति मोक्ष को प्राप्त करता है। यही मोक्ष रूप शांति, न काम कामी। जो अन्य है काम कामी, काम से कामी, काम कामी, काम्यन्ते काम विषय, विषय कामना करने वाले, विषयम कामितुम शीलम यस्य स काम कामी, कामम कामयितुम शीलम यस्य, काम है विषय, काम का अर्थ वासना इच्छा भी है। यदि घय करेंगे कर्मणि काम्यन्ते काम विषया, और भाव में घय करें तो काम का अर्थ कामना इच्छा, काम कामी में कामम का अर्थ विषयम, काम विषया, तान कामयितुम शीलम यस्य, विषय की इच्छा करने वाला जो विषय इच्छा करता है रहता है, वो मोक्ष को प्राप्त, शांति को प्राप्त नहीं करता है। विषय इच्छा त्याग करके स्वरूप में चिंतन करता है, वही मोक्ष प्राप्त करेगा। न काम कामी, विषय चिंतन करने वाले, विषय की इच्छा करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए क्या करना चाहिए, आगे कहते विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। यह पुमान सर्वान् कामान विहाय निःस्पृह निर्ममो निरहंकार विषय चरति स शांतिम अधिगच्छति। यह सर्वान् कामान विहाय, सब इच्छा का त्याग करके, पूरा 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 सर्वान् कामान, थोड़े थोड़े इच्छा रखे बाकी छोड़ दिया नहीं, पूरा सर्वान् कामान विहाय, पूरा विशेषण वाक त्यागे, पूरा त्याग करके पुमांस चरति निष्पृह, स्पृहा रहित, इच्छा रहित, सब कामना छोड़ देने पर चरति का विचार करता है। जीवन है तो कुछ चेष्टा, सामान्य प्रारब्ध है तो कुछ विचार करता है, किंतु निष्प्रिय होकर के, स्पृहा रहित होकर के, जब काम इच्छा का त्याग कर दिया फिर आगे स्पृहा की प्राप्ति किया है, तो स्पृहा रहित क्यों, शरीर के लिए भी, जीवन के लिए भी स्पृहा रहित हो गया।
ये शरीर रहे, जीवन रहे, ये भी इच्छा रहित तो हो गया। प्रारब्ध को समर्पण कर दिया। प्रारब्धाय समर्पितम सबपु। भगवान शंकराचार्य के मनीषा मम, इत्येषा मनीषा मम, इति गुरु, सब गुरु मेरा। जो ज्ञानी अपने शरीर को प्रारब्ध के समर्पण कर दिया, शरीर जीवन मात्र के लिए भी प्रिया इच्छा नहीं है। और निर्मम, शरीर जीवन के लिए कुछ संग्रह होता है, कुछ वस्त्र है, कुछ पास में वस्तु है, शरीर धारण करने के लिए झोपड़ी कुटिया भी है, कुछ रहता है, कुछ वस्त्र है, कुछ पदार्थ है, शरीर जीवन के लिए कुछ रहता है, तो उसमें निर्मम, ममत्व वर्जित, मेरा कुछ नहीं। संन्यास लेते तो सब छोड़ दिया, कपड़ा पहना हुआ उसको भी छोड़ दिया, पूरा छोड़ करके संन्यास हुआ। पहले कुछ तो सो त्याग हो गया, अपना कुछ भी नहीं। उसके बाद कुछ आया, प्रारब्ध के अनुसार आया, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, निर्मम। कुछ पास में आया तो भिक्षा कहीं आया, वो भी अधिक रखने का अधिकार नहीं। जो आया इसमें निर्मम, मेरा नहीं है। ठीक है मेरे पास है किंतु मेरा नहीं है, उसमें भी ममत्व वर्जित। शरीर धारण करने के लिए भी थोड़ा कुछ है, उसे मेरा ऐसे अभिनय से आग्रह रहित होकर के निर्मम। और निरहंकार भी है। यहाँ अहंकार का तो अज्ञान नहीं, किंतु गर्व, मैं विद्वान हूँ, मैं वीरत्व हूँ, मैं तपस्वी हूँ, कुछ ना कुछ गुण लेकर के। अहंकार करने के लिए कोई विद्वत्ता होनी चाहिए बात नहीं। कुछ लोग कहते ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से अहंकार हो जाएगा। ज्यादा तपस्या नहीं करनी चाहिए, तपस्या करे तो अहंकार हो जाएगा। जो तपस्या नहीं करता है, विद्वान नहीं है, वो अहंकार नहीं करेगा। अहंकार तो छोटी सामान्य चीज से अहंकार होता है। अहंकार करने के लिए को अपने पास होना ये नहीं, जो है अपने पास उससे बड़ा माने करे मैं अहंकार, मैं बड़े समझदार हूँ। जो कहता है मैं गर्व हो जाएगा इसलिए मैं ही इसको संग्रह नहीं करता हूँ, ये भी अहंकार है। कोई कहता नहीं बोलना नहीं चाहिए, बोलने से अहंकार हो जाएगा, तो अहंकार हो जाएगा करके मैं नहीं करता भी, मैं ये अहंकार है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें अहंकार हो जाएगा, अर्थात तो अहंकार मेरे में नहीं। मेरे में अहंकार नहीं, जो कहता है वही अहंकार बड़ा है। अहंकार नहीं क्यों कहना, ऐसा हम नहीं करते क्योंकि मेरे में अहंकार आ जाएगा। अहंकार तो मैं अहंकार है ही नहीं, किसी प्रकार अहंकार रही तो विरक्त हूँ, ये भी अहंकार नहीं। कोई रुपया नहीं लेते, किंतु इधर कहेंगे हम तो रुपया नहीं लेते, हम तो रुपया नहीं लेते। दूसरे कहेंगे अरे रुपया क्यों रखा, मगा कुछ खाने के लिए। अपने तो विरत बने, रुपया नहीं छुएंगे। और दूसरे बेचारे किस साधु के पास रुपया है, कोई विरत थे, अपने रुपया नहीं लेंगे। और उसके पास अरे क्या रुपया क्या करेगा, मंगाओ, फल मंगाओ, मिठा मंगाओ। कितने विरत है देखो, हम रुपया नहीं छूते हैं और मेरे लिए सब खिलाओ। आवश्यकता बहुत ही, किंतु नहीं। और कोई महात्मा ऐसा रहा, भिक्षा में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते हैं, जो पास में आएगा इसको कहते अजगर वृत्ति। एक स्थान में बैठे रहे, जो आया उसको खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। अजगर वृत्ति करे तो ठीक है, किंतु कोई आया, हम तो कहीं नहीं जाते, जो हमारे पास आया तो खाते, नहीं तो नहीं खाते। फिर वो सोचेगा ये भूखा हूँ, चलो कुछ ला कर दे। कोई आया बोले हम तो कहीं नहीं जाते, कोई हमको दे तो खाते, नहीं तो भूखे रहते। क्या है, नहीं अभी तो कुछ नहीं है, कोई देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं, हम तो कहीं नहीं जाते। जो आएगा पहले वही चीज कहेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ देगा, तो मांगना हुआ। ये क्यों अजगर करना है ना, उसके अब क्षेत्र में जाकर रोटी ले आओ, घर में जाकर नारा नहीं करो, नहीं तो कहो मांगो हमारे लिए कुछ खाते लो। तो ये किस चीज मांगे, अजगर वृत्ति क्या है। ठीक है कुछ नहीं कहो, खाली बैठ रहो, कोई दिया तो खाओ, नहीं तो भूखा रहो, दूसरे को क्यों बताना। तो ये भी अहंकार है। कहीं नहीं जाते, नहीं मांगते, ये भी अहंकार हुआ ना। कहीं हम फलाहार करते, भोजन नहीं, रोटी नहीं खाते, भात नहीं खाते, कोई आया फिर उसके लिए कुछ देगा, कुछ भी ना कुछ अहंकार करने के लिए बहुत कुछ, ये भी छोड़ देना अहंकार। परमात्मा पर प्राप्ति हो गई तो सब ठीक है, नहीं हुआ तो क्या अहंकार करना, किसके लिए अहंकार करना। ये देह में अहम बुद्धि के कारण अहंकार होता है, किसी से अपने में बड़ापना नहीं करना। सब शांति में अधिगच्छति प्राप्त होती। शांति क्या है, वही शांति सब संसार रूप दुख की निवृत्ति, निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ज्ञान निष्ठा की स्तुति के अंत में कहते हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि
ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति एनाम प्राप्य न विमुह्यति, अंत काले भी अस्याम स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे पार्थ, यही है ब्राह्मी स्थिति। ब्रह्मणि भवा ब्राह्मी, ब्रह्म में स्थिति, स्थिति स्थिरता, रह जाना। ब्रह्म में रह जाना क्या है? ब्रह्म के ऊपर बैठेगा, खड़ा होगा। ब्राह्मी ब्रह्म संबंधी स्थिति, ब्रह्म रूपेण स्थिति। ब्रह्मणि स्थिति का तो ब्रह्मणि निष्ठा यस्य, ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म में नितराम स्थिति, ब्रह्म में नितराम स्थिति का तो ब्रह्म के ऊपर डूब जाएगा, ऐसा नहीं। ब्रह्म रूप से ही रहता है। अहम अस्मि ब्रह्म, इसमें ही रहता है और उसमें कुछ नहीं। ये ब्राह्मी ब्रह्म रूपेण अवस्थान का अर्थ अहम अस्मि ब्रह्म, ये निश्चय लगातार रहता है। देहादि में अहम बुद्धि नहीं करता है। ये ब्रह्म संबंधी स्थिति वो कैसे होती? सब कर्म वासना का त्याग करके अपने स्वरूप में रहता है। ब्रह्म स्वरूपेण अवस्थान, ब्रह्म स्वरूप से स्थिति है, इसका नाम ब्राह्मी स्थिति। एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इसी स्थिति को प्राप्त कर दिया तो फिर आगे मोह भ्रांति को प्राप्त नहीं करेगा। ब्रह्म रूप से अवस्थान हो गया तो मोह की निवृत्ति हो गई। अज्ञान अनादि है, नष्ट हो गया, आगे फिर अज्ञान नहीं होगा। स्थित्वा अस्याम अंतकाले, अस्याम अस्याम ब्राह्मी स्थित्याम, इसी ब्राह्मी स्थिति में अंत काले भी स्थित्वा, अंत काल में भी यदि इसमें स्थित हो गया, जब इस स्थिति में अंत वयसी उम्र समाप्ति वृद्धावस्था में अंत में मरने के पहले यदि इसमें स्थित हो गया तो भी जीवन भर प्रयत्न करते करते कहते ज्ञान नहीं हुआ, किंतु छोड़ना है नहीं साधना। ऐसे करते 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 अंत काले भी स्थित, यदि अंत काले में भी स्थिति आ गई तो ब्रह्म निर्वाण ऋच्छति। ब्रह्म है निवृत्ति मोक्ष, ब्रह्म रूप निर्वाण मोक्ष। निर्गतम वाणम यस्य, शरीर रहित हो जाता है, विधेय कैवल्य को प्राप्त करता है, ब्रह्म रूप निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करता है। अंत काल में भी स्थित हो जाए तो, यदि पहले से ब्रह्म में स्थिति हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा? अंत काल में भी स्थित होने पर प्राप्त करता है। पहले से स्थिति हो गई तो क्या कहना, तो प्राप्त करेगा ही। तो जीते जी प्राप्त है, जीते जी ब्रह्म हो गया। ब्रह्म वेद ब्रह्म विभवति, इसलिए ये स्थिति होनी चाहिए। सब कुछ छोड़ करके ब्रह्म रूपेण अवस्थान, इच्छा ऐसा मात्र का त्याग करके देहादि महम बुद्धि छोड़ करके अहम अस्मि ब्रह्म, उस रूप से स्थित रह जाने से ब्रह्म निर्वाण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस समय स्थित होता है उसी समय वह जीवन मुक्त होता है। जीते जी ज्ञान हो गया तो उसको कहते जीवन मुक्त। आगे प्रारब्ध समाप्त होने पर विधेय का बल प्राप्त करेगा और मुक्त हो जाता है। श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। ये सांख्य योग है। एक कपिल सांख्य दर्शन है षड दर्शन में, वो सांख्य अलग है, ये सांख्य ज्ञान योग है। गीता में एक सांख्य योग, आगे तृतीय अध्याय कर्म योग। दो निष्ठा है, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा, और तृतीय अध्याय में कहेंगे। यह सांख्य का अर्थ ज्ञान, सांख्य शब्द का अर्थ ही बताएंगे। ये कपिल सांख्य दर्शन नहीं, ये ज्ञान योग है। द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। आगे तीसरा अध्याय भी आप श्रवण कीजिए। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद।